सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब देखिए आज की डेट में जो एक ना बात अपनी तरफ से हुई थी कि बॉटम बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ, और बना वहीं जहां पर अपनी बात थी। एंड आज की डेट में 1302 रुपए 65 पैसे का लेवल आ चुका है। देखकर बड़ा खुशी महसूस हो रही है। अब यहाँ से जाना किधर है, जरा यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि आप रिलायंस के अंदर कुछ चीजें देखिएगा ऐसी शानदार देखने को मिल रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। निफ्टी और रिलायंस का बॉटम एक ही दिन एक ही साथ लगा हुआ था। एंड आज की डेट में जो निफ्टी के लॉसेस थे वो भी कवर हो गए। निफ्टी अब किसी भी वक्त ग्रीन में आ सकता है। -0.339% का यहाँ पर जो है ना नेगेटिव रिटर्न रह गया है 3 महीने के हिसाब से। वहीं रिलायंस 7% का प्लस में रिटर्न आपको दे रहा है 3 महीने के हिसाब से, जो कभी 5% 6% लॉसेस में। अब देखिए जो बॉटम लगा हुआ है वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम है। शॉर्ट टर्म बॉटम का मतलब समझे ना, यहाँ पर आपका जो भी एक है ना तेजी देखने को मिली है। मैं मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में आपका रिलायंस कवर करता रहा, एचडीएफसी बैंक कवर करता रहा, फूफा अपना रिलायंस, बुआ अपनी एचडीएफसी बैंक। और यहाँ पर अब जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो कहीं ना कहीं Q4 के लिए तैयार है। पता यहाँ पर चलेगा Q4 के नंबर्स के टाइम, जब ये Q4 के नंबर आएंगे तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म बॉटम में कन्वर्ट होगा, या फिर ये जो शॉर्ट टर्म बॉटम की जो तेजी है वो बस यहीं तक सीमित थी। बात कहने का मतलब जो है, जो आपका Q3 के नंबर्स आए उसमें आपका जो आंकड़ा आया था प्रॉफिटेबिलिटी का, मैंने आपके सामने रखा था कि ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है, बट इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा है ना, वो कई 10 से 15 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम है जो इतना बेहतरीन नंबर निकल कर आया था ये Q3 का। तो अब ये Q4 बताएगा कि यहां पर होना क्या है। और ज्यादा टाइम नहीं रह गया, अप्रैल में आपका रिजल्ट है। उससे पहले जितना तेजी कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर होनी थी हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है। अब ये यहाँ पर ना डिसाइड करेगा ये Q4 कि आपका ये जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो लॉन्ग टर्म बॉटम में कन्वर्ट होना है, या फिर बस यहीं से इतना ही सीमित था, यहीं से अब इतना ही रहेगा, आप ऊपर की ओर अब बढ़ नहीं पाए। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना ये जो मार्केट चला रहा है, जो मार्केट ड्राइवर है, वो असल में आप कहिए फाइनेंशियल और रिलायंस और फाइनेंशियल के अंदर दमदार तेजी देखने मिली है। बट यहाँ पर ना कॉशियसली अभी भी रहिएगा, अभी भी कॉशियसली रहिएगा। Q4 से पहले तुम कुछ भी मत कहना, ये अपने आप को समझा कर रखिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो पी रेशियो अब 25.51 पर पहुंच चुका है 21.27 के अगेंस्ट। अब दिक्कत ये है कि एक तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी में सिर्फ ऑयल का तो कारोबार है नहीं, रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनियों का कारोबार है, ये ऑयल का है। तो समझ रहे ना कहीं ऑयल का यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो दे रखा है उस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर टोटल आप जोड़ने के लिए बैठ जाएंगे ना तो आपको रिलायंस समझ में नहीं आएगा, बहुत पैरामीटर्स पर बिठाना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर समझ में आएगा। तो ज़्यादा समझने के लिए है नहीं, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर एक्चुअल बेसिस पर रिलायंस पर बनते ही नहीं है। रिलायंस डाइवर्सिफाइड है, उसके अंदर रिटेल और बहुत सारे टेलीकॉम और यहाँ पर ऑयल का सबका कारोबार है, ये सिर्फ ऑयल का है, रिफाइनरी का। एंड जो मैं कुछ इंडिकेटर्स कह रहा हूँ ना कि देखिए क्या बेहतरीन है। आप देखो रिलायंस के अंदर डिलीवरी क्वांटिटी 77, किस स्टॉक के अंदर 77% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिलती है? 77%, 65.70%, 70, 73, इस तरीके की यहाँ पर ना 5 दिन में ऐसी डिलीवरी क्वांटिटी गई है। और आप तेजी देखिए, तेजी ज़्यादा नहीं हुई है। आप देखें तो तेजी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी जो 5-6 दिन का डेटा बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। एंड लास्ट, अब यहाँ पर आप समझिएगा, क्योंकि मैं बता रहा ना कि आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर को यहाँ पर देखना और उससे समझना आसान है ही नहीं। वो सिर्फ रिफाइनरी का है, आप उससे कुछ समझ ही नहीं सकते। जो भी अभी तक हमने समझा है वो चार्ट से ही समझा है, चाहे 3 महीने की बात कर लीजिए, नवंबर दिसंबर से हम लोग कर रहे हैं ये काम, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ सही चला है। आप देखते हैं क्या रहता है, जरा देखें तो 2 मूविंग एवरेज आपका निकल चुका है। 2 मूविंग एवरेज 50 डे में 100 डे में आपका निकल गया है रिलायंस के अंदर। 2018 का ट्रेंड लाइन आप उससे ऊपर चल रहे हैं, तीसरी बात। फोर्थ यहाँ पर जो है आपका 2021 का जो ट्रेंड लाइन ये चल रहा है, आपने उसके आसपास ही यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अब यहाँ पर ना क्या देखना है, 1330, 1330, ये क्यों? बिकॉज ऑफ आप जब नवंबर में टॉप लगाए थे ना, दिसंबर में 1326, और उसके बाद जनवरी में आपने टॉप लगाया था दोबारा 1200 से चला था ये स्टॉक, तो आपने वहीं टॉप लगाया था 1330 के अराउंड। तो ये 1326 1330 आपका टॉप है।
अगला पड़ाव कहीं ना कहीं उधर की तरफ होना चाहिए। एंड मैं आपके सामने एक रेंज रखता था ना 1259 और ऊपरी में 1287, तुम जरा देखो उस रेंज का कमाल। ये रेंज थी, आज का लो इधर ही है 1284, वहीं से यहाँ पर कवरिंग आई है। तो अभी ये यहाँ पर 1287 के ऊपर है। 1287 मान के चलिएगा आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी लमसम 6 दिन से लगातार पॉजिटिव में क्लोज हो रही है। हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग हो, इंपॉर्टेंट जगह आ चुकी है 23,800, शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो। ऐसे में शायद रिलायंस के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो ऐसे में डरना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि रिलायंस के अंदर अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वो ये एक रेंज ही है 1287 1259 निचले में। जब तक ये रेंज है आपका, तब तक आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो रेंज है वो दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है और 2018 की ट्रेंड लाइन से ऊपर है। तो 1287 1259 ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। जब भी रिलायंस अगर ऊपरी ओर से नीचे आता है तो इस रेंज से कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश करेगा। सबसे खराब चीज क्या होगी, 1230 का लेवल अगर रिलायंस के अंदर ब्रेक हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। Q4 से पहले कुछ नहीं होने वाला, Q4 से पहले कुछ नहीं होने वाला। आपका भले ही निफ्टी के अंदर यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन यहाँ पर रिलायंस के अंदर आपका 1230 टूट जाना इतना आसान नहीं है। आप मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, आप यहाँ पर ना आप 2018 की ट्रेंड लाइन आपने क्रॉस कर दी, आपने रेंज भी क्रॉस करी, सब कुछ तो क्रॉस करे चले जा रहे। तो और ये इससे ज़्यादा और क्या, ये 1330 अगर टूटा ना तो आपका सीधा यहाँ पर ना 200 डेमा की तरफ ही जाना होगा, 200 डेमा की तरफ, जो कि आपका है ऑलमोस्ट यहाँ पर है 1360 1365 के अराउंड। हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो है ना, अगर ये 1330 अभी कटने को आया तो फिर मंथली जो एक्सपायरी अभी आने हैं 2-3 दिन बाद, अब वो 1360 कोई बड़ी बात थोड़ी रह जाती। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब आपको ना बस इतना ही याद रखना है, 1259 1287 ये बस एक रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और सबसे खराब तभी होगा जब ये 1230 टूटे, और वो लगता नहीं है। समझ गए ना बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 1330 तक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से जाने की। 1330 देखते हैं कि भैया क्या लग रहा है, या फिर हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी में आपको 1330 तक जाने का मौका मिले, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना एकदम से प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। मार्केट है 6-7 दिन से चल रहा है और लगातार तेजी 300-300 पॉइंट की हो रही है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ाया तो ऐसे में अपना प्रिडिक्शन पूरा यहाँ पर जो है ना कोडियों के भाव बिकने लगे, तो प्रिडिक्शन करना गलत है। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उन पर तो बात कर सकते हैं। तो रेंज आपके सामने रखी है, इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने रखा है, जैसा भी आपकी स्ट्रेटजी हो उस हिसाब से चलिएगा। बट जो लोअर लेवल पर बाई कर चुके हैं ना, क्योंकि मैंने आपके सामने बहुत कर दिया है, इन लोगों ने देखा भी है। मैं आपके सामने बस यही बात रखता रहा कि 1140 के आसपास खरीदारी करनी है, नई खरीदारी करनी है, इधर करिए। क्योंकि आपको जो है 2018 की ट्रेंड लाइन और 2021 की ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा। इंपॉर्टेंट जगह कहीं ना कहीं यहीं से बॉटम बनना चाहिए। बॉटम बन गया शॉर्ट टर्म वाला, Q4 बताया कि ये लॉन्ग टर्म बॉटम है या नहीं है। Q4 अच्छा नहीं आया तो सीधी सी बात है गिरावट ही होगी। ऐसे में ये शॉर्ट टर्म वाला बॉटम जो है वो शॉर्ट टर्म ही वाला बन के रह जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो कन्वर्ट होगा नहीं। Q4 के नंबर अच्छे आए तो जरूर यार यहाँ से ना तेजी और होगी। एंड ऐसे में कहीं ना कहीं इस Q4 की वजह से लॉन्ग टर्म बनता हुआ नजर आ सकता है बॉटम रिलायंस के अंदर। मार्केट में बनेगा या नहीं बनेगा देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।